Aston Villa won Chelsea 3. Chelsea move on to the next round of the FA Cup. कुछ ही दिनों पहले की बात है जब 99% of the Chelsea fan base was united to get Pochettino sacked. और ऐसा लग भी रहा था कि like the management, the ownership will sack him, but somehow he survived. And he was there last night and he did make some changes to his team, to his tactics, which turned out to be positive. I mean, first of all, dropping Sterling was a big plus, a welcoming change. I mean, 2-2.5-3 महीने हो गए स्टर्लिंग ने कुछ भी नहीं किया इस टीम के लिए. All he does is receive the ball and run into the defenders. And yet he was being played match after match, and that too full 90 minutes most of the time. So अब एक चेंज तो ये था. दूसरा था टू ड्रॉप सिल्वा. अब सिल्वा का ड्रॉप लोग समझेंगे कि मे बी बिकॉज ऑफ हिज वाइफ्स ट्वीट अगेंस्ट पॉचेटिनो, जिसका उसने जस्टिफिकेशन भी दिया दैट आई केयर फॉर द टीम, आई वांट देम टू डू वेल एंड दैट इज व्हाई आई शोड माय फ्रस्ट्रेशन एज अ फैन, विच इज जेन्युइन. बट पॉचेटिनो ने भी उसका आंसर बहुत कन्विंसिंगली नहीं दिया दैट व्हाट इज द एक्चुअल रीजन. जब उनसे पूछा गया बिफोर द मैच दैट व्हाई नो थियागो सिल्वा, हिज फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज व्हाई यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई फील दैट this game does not suit him very well, how we are trying to play does not suit him very well. No, he was trying to avoid that question, but somehow he was not able to perfectly. But anyways, वो भी एक welcoming change था because जैसा हम कल खेले हैं without him, and it was something different from how we have been playing with him. थोड़ा जो डिफेंडर्स थे वो काफ़ी प्रोएक्टिव दिखे. they were moving the ball quickly around, not holding on to the ball, which I mean Thiago Silva does, and which at times गेम को स्लो कर देता है. प्लेयर्स रन निकाल रहे होते हैं, वो कहीं आइडेंटिफाई नहीं होते हैं. जो स्पेसिस होता है पोजीशन का वो क्लोज कर देती है पोजीशन. सो ये सब रीजन हो सकते थे थियागो सिल्वा को ड्रॉप करने का. मे बी द ट्वीट वाज आल्सो सम रीजन बिकॉज देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन दैट हैपेंड बिटवीन पॉच एंड हिम, एंड वी डोंट नो व्हाट हैपेंड इन दैट कॉन्वर्सेशन. So these two were welcoming change, and the third thing was that Pochettino switched to 4-4-2. अब 4-4-2 जब मैंने फुटबॉल देखने स्टार्ट किया तब इट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्मेशन बाय अ लॉट ऑफ इंग्लिश मैनेजर्स. 2 स्ट्राइकर खिलाना, फिर वो चेंज हो गई जहाँ पे एक कन्वेंशनल स्ट्राइकर खेलता था, एक ऐसा स्ट्राइकर खेलता था जो ड्रॉप करता था मिडफील्ड से कनेक्ट करने के लिए टू क्रिएट दी चांसेस फॉर दी सेकंड स्ट्राइकर. और कुछ लोग ऐसी 4-4-2 भी खिलाते थे जहाँ पे कोई स्ट्राइकर ही नहीं होता था, बट रादर देन 2 नंबर 10s खेल रहे हैं या कोई विंगर खेल रहा है अलॉन्ग विद नंबर 10. बट यहाँ पे भी यही किया पॉचेटिनो ने. सो ही प्लेड पाल्मर एंड गैलगर एज द फॉरवर्ड 2 व्हाइल द स्ट्राइकर निकोलस जैक्सन वाज प्लेइंग एज द लेफ्ट मिडफील्डर. और वो काफ़ी वेलकमिंग चेंज लगा. आई मीन लास्ट गेम्स देखा जाए तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत थी दैट हमारा मिडफील्ड आइसोलेट हो जा रहा था. मोइसेस काइसेडो एट टाइम्स अकेला खड़ा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पास बॉल तो आ गई है बट मैं किसको दूं, कोई है ही नहीं. ओनली ऑप्शन इज टू पास द बॉल बैक और टू होल्ड ऑन टू द बॉल एंड लुक फॉर द परफेक्ट पास. और उस चक्कर में बहुत बार अपोजिशन प्लेयर्स प्रेस कर देते थे एंड ही वाज लूजिंग द बॉल. बट कल ऐसा नहीं रहा. कल 3 ट्रायो खेल रहे थे ऐसा लग रहा था. वन वॉज ऑफ चिलवेल, जैक्सन एंड एंजो. द अदर वन वॉज ऑफ मधुएके, गस्टो एंड काइसेडो. एंड देन देयर वाज अ थर्ड वन जिसमें पाल्मर, एंजो काइसेडो या फिर गैलगर, एंजो काइसेडो खेल रहे थे, जिसके चक्कर में जो बॉल थी वो क्विकली मूव हो रही थी. देयर वर ऑप्शंस फॉर काइसेडो टू पास द बॉल अराउंड. डिफेंडर्स के पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आ रहे थे. प्लेयर्स ओवरलैपिंग रन्स निकाल रहे थे. चिलवेल एंड जैक्सन वर कनेक्टिंग ब्यूटीफुली. डिफेंसिव एरर्स कम हो रहे थे फ्रॉम दैट लेफ्ट साइड जो बहुत बार देखा गया व्हेन स्टर्लिंग इज प्लेइंग विद चिलवेल. Jackson was tracking back the players. Jackson was sitting deep when Enzo was moving forward. Same was with Madueke. तो ये सब बहुत ही अच्छा लगा देख के दैट जो दिक्कतें आइडेंटिफाई करी गई थी गेम में वो एक्चुअली में एड्रेस करी गई इस गेम में. एंड उसी वजह से वो जो इतने ट्रायंगल्स बन रहे थे हमने कंप्लीटली डोमिनेट किया एस्टन विला की मिडफील्ड को. और एस्टन विला दे आर हैविंग अ वेरी गुड सीजन. दे आर सिटिंग इन टॉप 4, 6 पॉइंट्स बिहाइंड द लीग लीडर्स. दे आर फाइटिंग फॉर द चैंपियंस लीग प्लेसेस. दे आर प्लेइंग मच बेटर फुटबॉल देन अस. उनका होम रिकॉर्ड स्टेलर था इस सीजन. दे हैव ओनली लॉस्ट 1 गेम बिफोर दिस मैच. पूरे साल, पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो दिस वॉज देयर 3rd लॉस एट होम. तो इट्स लाइक अ फोर्ट्रेस फॉर देम.
एंड वी वर स्टिल मैनेज टू आउट प्ले देम. पूरा मिडफील्ड हमने आउट प्ले किया. एंजो, काइसेडो, पाल्मर, गैलेगर, जैक्सन, मडुएके, combining with Chilwell and Gusto. Even defensively, we were going to a back three formation with Caicedo dropping deep. He was at times the central defender with Badiashile and Dizazi the right and left centre back. तो मतलब एक परफेक्ट गेम था ये. दिस आफ्टर द सिटी गेम बहुत लोग कह रहे हैं कि परफेक्ट गेम था, बट मेरे लिए उससे भी ज्यादा बेटर गेम था बिकॉज इसमें कुछ दिखा. देयर वाज अ पैटर्न ऑफ प्ले, देयर वाज सम टैक्टिक्स जो हमें दिख रही थी कि अच्छा हम लोग ये करना चाह रहे हैं. And using a formation from the past, I don't mind it. So कुछ लोग कहते हैं 4-4-2 is an outdated formation, but you know at times you have to use some unconventional things to get results. You have to utilize the best of your players' qualities. तो उसमें अगर आप कोई पुरानी formation भी use कर रहे हो, it is of no harm if you are able to play like that. And I think credit देना चाहिए Pochettino को, even though he had a very tough few days with Poch out. Even his welcome at the Villa Park was like that. You know, he was coming into the stadium and there were fans outside, Villa fans somewhat, shouting that you are getting sacked in the morning. So he gave an answer to that. But still, it is too early to basically just forget about everything that has happened. It is too early because there are still gaps. इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा because it's a recurring thing. I'll maybe next year में फिर से वो देखें. Positive result रहा है. अच्छा लगा देखकर. The performance was of Enzo and Caicedo was top. I mean that free kick, oh my god. हाँ, वो free kick जो हमें मिली वो थोड़ा dicey थी because I think he tripped himself, but ultimately he scored that free kick which was something spectacular. I mean कल एमी मार्टिनेज को 3 बार बीट किया. लास्ट मैच में हम एमी मार्टिनेज को बीट ही नहीं कर पाए थे. It was like he was the one standing between us and the victory. So I think good result. मूवमेंट अच्छा था प्लेयर्स का, प्रेसिंग अच्छी कर रहे थे. गैलेगर वाज आल्सो गुड, स्कोर्ड अ गोल फाइनली, हिज फर्स्ट गोल ऑफ द सीजन. एंड जैक्सन, आई मीन ही मिस्ड अ हेडर इन द लास्ट गेम व्हिच वाज लाइक द इजीएस्ट ही कुड हैव गॉटन. और कल उसने somehow he managed to keep his eyes on the ball and connect his head with the ball even though the defender jumped in front of him, missed the ball completely, which was a good thing. मधुएके बहुत टाइम्स ऐसे स्पेस में आया था जहाँ पे वो असिस्ट कर सकता था और गोल्स, बट अल्टीमेटली ही वेंट हिमसेल्फ. तो ये सब चीज़ें प्लेयर्स को एक्चुअली बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी दैट डोंट ट्राई टू गो फॉर ग्लोरी एवरी टाइम यू हैव द बॉल. समटाइम्स बी सेल्फलेस एंड आइडेंटिफाई दैट देयर आर सम प्लेयर्स दैट आर मेकिंग रन्स. बिकॉज एक ऐसा मोमेंट आया था जब मधुएके मेड अ वेरी गुड रन एंड ही वॉज लाइक इन द सेंटर ऑफ द हाफ एंड Jackson was making a run, there was another player who was making the run, but he was not looking up. He didn't identify the run and then he ended up passing the ball to Chilwell, who was wide on the left. तो ये सब अगर हम और इन सब चीज़ों पे काम करें तो काफ़ी बेटर रहेगा हमारे लिए गोइंग फॉरवर्ड. अभी हमारे सारे गेम अवे गेम्स है. वी डू नॉट हैव होम सपोर्ट टिल आफ्टर द लिवरपूल गेम ऑफ द कैराबाओ कप. हमारा नेक्स्ट गेम पैलेस से है, वो सेलहर्स्ट पार्क में है. नेक्स्ट गेम उसके बाद एटिहाड में सिटी से है. देन लिवरपूल वी आर प्लेइंग एट वेम्बले. तो इट्स अ रन ऑफ अवे फिक्सचर्स. तो देयर विल बी ओनली अराउंड हैंडफुल ऑफ फैंस टू बैक द टीम. तो आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. एंड बहुत लोगों ने ये बात नोटिस भी करी दैट यू नो जो न्यूज़ आ रही थी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ड्यूरिंग दिस टिल दिस गेम कि the dressing room is not happy, this is not happy, that is not happy. ऐसा लगा नहीं. I mean at times होता है जब you know team is going through a rough patch, players tend to give up on a manager. As a Chelsea fan मैंने तो ये n number of times देखा है, n number of times कि बस players छोड़ देते हैं कि भाई अब इस मैनेजर का तो नहीं है तो नहीं खेलते हैं इसके लिए, so he will eventually get sacked. विलास बोआस के साथ ऐसा हुआ है, कॉन्टे के साथ नहीं कह सकता हूँ मैं बिकॉज वहाँ तो ड्रेसिंग रूम से लड़ाई हो गई थी बिकॉज ऑफ सेलिंग डिएगो कोस्टा. बट देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ पे ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो गया एंड द मैनेजर वॉज इवेंचुअली सैक्ड. बट कल ऐसा लगा नहीं. इफ दे वर ट्राइंग नॉट टू प्ले फॉर द मैनेजर देन वो ऐसा खेलते नहीं. जो पैशन दिखा, जो एनर्जी दिखी, जो हंगर दिखा बॉल जीतने का, कंटिन्यूसली प्रेस करने का, एक कहिसिव यूनिट की तरह वर्क करने का, आई डोंट थिंक सो दे आर प्लेइंग against the manager. They are playing for him, they believe in him. It's just that things needs to click. Pochettino needs to build up on these performance. अब अगर वो क्रिस्टल पैलेस के मैच में स्टर्लिंग और सिल्वा को वापस ले आया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा. There is a high chance that Silva might come back in that game because at the end of this game
Badiashile had somewhat of a discomfort in his groin, so we don't know whether he will be fit for that match or not. But fingers crossed. But Pochettino, if Badiashile is fit, he has to play. He has to play the same lineup. There is no need to change this. No need. हमारा अब एक हफ्ते के गैप में मैच है, which is a good thing for us. तो there is no need to change anything from this lineup. सब्सटीट्यूशंस जो हुए उसमें भी बेटर कर सकते हैं. स्टर्लिंग आया, फिर हमने गोल कंसीड कर दिया था स्टर्लिंग और सिल्वा के सबके बाद, जहाँ पे हाँ अच्छा स्ट्राइक था फ्रॉम डियाबी, बट अल्टीमेटली वो जो लास्ट के 10 मिनट होते हैं वहाँ पे हम नर्वस हो जाते हैं, विच समटाइम्स कैन कॉस्ट अस बिग टाइम, बिकॉज हम हर बार 3 गोल नहीं मारेंगे, कभी कभी हम 2 गोल की लीड होगी, और अगर हम 80 मिनट पे एक गोल कंसीड कर देंगे, सो दैट ब्रिंग्स द अपोनेंट बैक इन द गेम. सो आई थिंक ये सब चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा. बट इफ ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स आर फिट टू प्ले द नेक्स्ट गेम, देन दीज प्लेयर्स शुड स्टार्ट द नेक्स्ट गेम. मे बी हाँ, इनकुंकू को हम ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट गेम में, बिकॉज वी आर बिल्डिंग अप टू अ सिटी एंड अ लिवरपूल मैच. सो येस, आई मीन अल्टीमेट 99% टीम यही खेलनी चाहिए. एंड मे बी प्ले द सेम फॉर्मेशन. आई मीन हु केयर्स, इफ वी आर प्लेइंग लाइक दिस, देन इट्स अ गुड थिंग. It's a very good thing. So do let me know whatever your thoughts on the game, what you like the most about the game in the comment section, and I'll see you next time. Thank you so much.